वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ सिंध सईद गनी ने कहा है कि जब से पैदा हुए हैं तकसीम की बातें सुनी हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा और ना हो सकता है। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अवाम मुखालिफ काम करने से भी गुरेज नहीं करते। मुल्क में खित्ते की सूरत हाल के बाइस तरक्याती बजट कम हुआ। जुमा के रोज़ सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि जब से पैदा हुए हैं तकसीम की बातें सुनी हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा और ना हो सकता है। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के मुखालिफ अवाम मुखालिफ काम करने से भी गुरेज नहीं करते। ये काम ना होने वाला है, ये मुमकिन नहीं है। और जो लोग बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि वो सूबा सिंध के अंदर लोगों के अंदर नफरतें पैदा करना चाहते हैं, दूरियां पैदा करना चाहते हैं। और शायद ये ख्वाहिश उनकी है कि सूबा सिंध के अंदर तरक्की का जो सफ़र है वो रुक जाए कहीं ना कहीं, ताकि लोग आपस में लड़ते रहें। कोई भी बाशऊर शहरी जो इस मुल्क का खैर ख्वाह है, जो सूबे का खैर ख्वाह है, वो कतई ये नहीं चाहेगा कि यहाँ रहने वाले लोग जो हैं उन्हें आपस में नफरतें पैदा हों। ये साजिश के तहत ये चीज़ें की जाती हैं, लेकिन ये वो काम है जो होने वाला नहीं है। आप पहले भी कर चुके हैं कोशिश लोग, और इस दफ़ा भी करके देख लें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किसी सूरत नहीं हो सकता। एक सवाल पर इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने शहर कराची में तरक्याती काम करवाए हैं। सब जानते हैं कि ये शहर चुटकी पर बंद होता था, चुटकी पर खुलता था। सईद गनी ने कहा कि मीडिया में एक मखसूस जमात के बारे में एक लफ्ज नहीं लिखता था। इस शहर में 50-50 लाशें गिरती थी। आज उसी शहर में तरक्की हो रही है। इन्होंने कहा कि कराची में पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं, पीपल्स पार्टी का वोट भी बढ़ रहा है। हमारे मुखालिफिन के पास कुछ भी नहीं। जिन्होंने अपनी जिंदगी कराची में गुजारी है, उन्होंने इस शहर में 50-50, 100-100 लाशें रोजाना उठते हुए देखी है। उन्होंने इस शहर में एक चुटकी बजाते हुए शहर को बंद होते, कई हफ्तों के लिए बंद होते देखा है, और फिर चुटकी बजाते खुलते हुए भी देखा है। इस शहर के मीडिया ने अखबारात का, टीवी चैनल्स का बाइकआउट भी देखा है, और किसी चैनल में, किसी साफ़ी में, किसी अखबार में ये जुर्रत नहीं हो सकती थी कि किसी खास सियासी जमात की मर्जी और मंशा के खिलाफ कोई खबर शाया कर सके। अगर उस वक्त का कराची बहुत अच्छा था तो मैं मानता हूँ कि आज तुमने तबाह कर दिया कराची को। लेकिन कराची जितना बड़ा शहर है और कराची के अंदर जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिस तरह से सियासी मुखालिफिन दूसरों को ख़राब करने की कोशिशों में लोगों को तकलीफ़ देने से भी गुरेज नहीं करते हैं, तो वो मसाइल का सामना हमें ज़रूर करना पड़ता है। लेकिन मैंने बारहा अपनी तकरीरों में भी कहा है कि कोई मुखालिफ जमात अगर ये चाहती है कि वो बैठ के हमसे कोई मुबाहिसा कर ले कहीं बैठ के, हम ये साबित करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने कराची शहर में उनसे कई ज़्यादा तरक्याती काम किए हैं। बिजली के टैरिफ के सवाल पर इन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले गरीब होते हैं, इनकी सब्सिडी बरकरार रहनी चाहिए। जो मुल्क के या दुनिया के मुआशी सूरत हाल उसको सामने रखना चाहिए। लेकिन हमारा रिकॉर्ड ये रहा है कि मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल में भी जिस कदर मुमकिन होता है हम जो रिलीफ लोगों को दे सकते हैं वो देंगे। आइंदा माली साल के बजट के सवाल पर इन्होंने कहा कि बजट में मुश्किल सूरत हाल होगी। मुल्क में खित्ते की सूरत हाल के बाइस तरक्याती बजट कम हुआ है। तरक्याती बजट कम होने से दबाव बढ़ा है कि वो लोग जिनके ज़राए आमदन महदूद हैं उनको हुकूमत किसी न किसी तरह से सपोर्ट देने की कोशिश करती है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई जो ऐसे कंज्यूमर्स हैं मुल्क में जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिनको निस्बतन बिजली का यूनिट जो है सस्ता मिलता है, उसमें कोई इजाफे की बात हो, ये मुमकिन नहीं है। अगर कोशिश भी करेंगे तो मैं समझता हूँ कर नहीं पाएंगे।